अपनी नस्लों को बचाने के लिए वोट करो और दूसरों को तो जिताने के लिए वोट किया, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। भाई समझ में पीछे आ रहा कि नहीं आ रहा क्या मालूम मेरे भाई पीछे में बैठे हुए हैं। एक साथ हाथ उठाकर हमको नारा लगाना है, वादे मशाल। पीछे तक आवाज जा रही भाई। सब उलमा का फैसला आएगा हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। तमाम समाज के धर्म गुरुओं का, तमाम मसलक का, तमाम मकतबे फिक्र के उलमाए कराम का ये हमारे को ऑर्डर आ गया कि हमारे को महाविकास अघाड़ी के साथ रहना है। आप हाथ उठाने में कुछ भी संकोच मत करो, कुछ शर्मो मत, डरो मत, डरो मत, बिखरो मत। एक साथ हाथ उठा के कहो, वाले मशाल, वाले मशाल। नरेंद्र बाबू कहकर तुम आगे बढ़ो, सानंदा साहब तुम संघर्ष करो। दोस्तों, अब मैं बगैर किसी तमीज के कायदे मिल्लत डॉक्टर वकारुल गुजारिश नहीं करता, शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतर कर, साहिल पे मैं बैठे हुए साजिश नहीं करता। डाइस पे बैठे हुए मैं तो बोलूंगा कि भाभी खासदार हमारे नरेंद्र बाबू खेड़ेकर साहब, भाभी खासदार, आज का ये माहौल और पूरे जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ, जिस जिस जगह जा रहा हूँ, इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ। अभी जब बिठाया उनको तो बोला खासदार साहब आप बैठ जाइए। हमारे माजी आमदार जनाब दिलीप कुमार जी सानंदा साहब, डॉक्टर तबस्सुम मैडम, हमारे जुल्फिकार भाई, डाइस पे बैठे हुए सभी मौजूद मेहमान, मेरे बुजुर्ग और भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को दो तीन बातें कहूंगा कि आज से 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ आकर बात करते थे आप लोगों से, हम आपको बताते थे कि किस तरह से इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ जो भी काम की है, जो भी मामला होते हैं, हम आपको पूरी तफसील से समझाते थे। लेकिन आज हर घर में, हर बच्चे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आप लोग अच्छी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, मामला को आप अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने 10 साल तक के क्या काम की, सिवाय हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की, इसके सिवा इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई प्रगति नहीं की। और रामदेव बाबा ने जब उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आपको पेट्रोल 35 रुपये लीटर लेना है तो आपको ये हुकूमत को चुनकर देना है। उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 47 रुपये, इनकी हो गई आज वो हो गए 95 रुपये, कहने के अगले 100 के पार जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी खुद होके चिल्ला के बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो नरेंद्र को आप ये नहीं समझ रहे कि वो 400 पार डीजल और घासलेट और पेट्रोल करने वाले हैं। बाद में आप चुन के देखेंगे, बाद में बोलेगा हमने तो पहले ही बोले थे कि हमने 400 पार बोले थे कि डीजल और घासलेट हम 400 पार करेंगे। तो आज ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। और खासतौर से आजकल हमारे गांव का एक मामला, बड़ा मसला अजीब है। सारे फैसले, सारे मामला हमारे आजकल व्हाट्सएप पे सिमट कर रह गए। हम लोग बड़े होशियारी की बातें, बड़े होशियारी के मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि अरे ये देखो ऐसा है, ये देखो वैसा है। लेकिन जब इलेक्शन आता है हमारा, तो फिर हमारे उसमें से कुछ मसले चाले करना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं उसके पीछे कौन है, अरे नहीं वो तो ऐसा है। फिर 2-4 भाई लोग खड़े भी हो जाते हैं। अरे आजकल के हालात का हम लोग जायजा लो। अगर आप सही तौर पे इस वक्त ये आपने फैसला नहीं किया तो मैं आप अपने इलेक्शन ना हो जाए। अब वो लोग खुद आपको बता रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं कि देखिए 400 पार का मकसद कुछ और भी है। संविधान अगर बदल दिया गया तो फिर ये जो एनसीआर है, ये जो जितने भी सीसीआर और बीसीआर है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इसके बाद में इसके उसमें पाले में बहुत सारे लोग आने वाले। लेकिन आज हम लोग हमारी वो समझते नहीं वोट की कीमत। 2000, 5000 में आज गधा भी नहीं मिलता। पीपल गांव में देखता हूँ मैं, कई लोग गधे, वो बेचारों गधे, उनसे पूछो बेचारों से
तो वो अगर आपको 5,000 में खरीदो, बोला भाई कम से कम गधा ला के दे दे, 5,000 में गधा मिलता क्या है? तो फिर हम क्या गधे से भी गए गुजरे, तो हमारे को खरीद रहा 5,000 में, है कि नहीं? तो मैं खासतौर से, वक्त बहुत कम है, हमारे माजी आमदार साहब भी बोलने वाले हैं, मैं खासतौर से आपको ये बोल रहा हूँ कि इस वक्त में आप खुद को भी समझना चाहिए बात को, और दूसरों को भी समझाना चाहिए। हमने देखिए ने वीडियो ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे कि आपको खून के आंसू होता हो। और मैं ये समझता हूं कि इस इलेक्शन में अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई गलत फैसला कर लिया तो अल्लाह भी आपको इसका वो जवाब पूछेगा। अब एक बात आप समझोगे, अगर कोई आदमी मेरा गला घोट रहा है कि नहीं, अगर कोई आदमी मेरा गला घोट रहा तो मैं क्या बोलूंगा, अल्लाह मियां मेरे को बचाए, तो कुछ मदद आएगी क्या? अरे आएगी कि मेरे भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पे बहुत सारे, कुरान में फरमा दिया है कि अब अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबिलों के लश्कर नहीं आने वाले। तो ये वही बात है, और कुरान में कई बार कहा गया कि क्या लोग तुम नहीं समझते, क्या तुमको अक्ल नहीं दी गई, क्या तुम्हें समझते नहीं, क्या हमने तुमको अक्ल नहीं दी? इसका मकसद ये है कि वक्त पर उस चीज का इस्तेमाल करना। अगर आपने आज उसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई बहकावे में आ गए, और इनके पास सबसे अच्छा बहाना और सबसे अच्छा इनके पास में आज जो हथियार है वो आप लोगों को बांटना है, समझ रहे आप? ये बहकावे बिल्कुल मत आइए। कोई भी अगर कोई अपक्ष वाला हो तो उसको yahoo.com दिया जाता है, मालूम आपको, आपके वोट छोड़ने के लिए। अरे नहीं, अरे बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे हम। इनके पास ये शुरुआत जो है ये जीरो से करते हैं, इनके पास कोई वोटिंग वो थोड़ी है। कांग्रेस है, तुम्हारे बीजेपी है, इनके पास में ये ठीक है 2 लाख 2.5 लाख से शुरू होते हैं, इनके पास जीरो है। इनके चक्कर में मत आओ मेहरबानी करके। तो ये बिकाऊ भांडों से आप बचो, और इस मर्तबा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हमारे को मशल को वोट देना है। 3 नंबर का बटन है, खासतौर से हमारी माओं को बहनों को समझाना है कि ये वक्त में पंजा नहीं, निशानी नहीं है, ये हमारे लेडीज को खासतौर से हम लोग समझा रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। ऐसा ना हो कि रोजे महशर में आप एक चिड़िया जो है, एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई है, आज मैं अपनी मिसाल